इन्फॉर्मेशन नया अपडेट ये है, हर साल मार्च के महीने में लिस्ट बनेगा। हर साल जब तक ये गवर्नमेंट रहेंगी उस वक्त तक वो हर मार्च के अंदर लिस्ट बनेगा और लिस्ट के लिहाज से मकान देते बिल के तो बता रहे हैं, ये हमको मालूम है, सो एक नया अपडेट है। एमपीडीओ पेंडिंग फॉर अप्रूवल बिल के जो बता रहा, इससे हमको घर आता या नहीं आता। एमपीडीओ पेंडिंग फॉर अप्रूवल, इसका मतलब ये है आपका फॉर्म एमपीडीओ ऑफिस में पेंडिंग में है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज के वीडियो में चंद सवालात और चंद जवाबात है। ये अक्सर लोगों जो है कमेंट के अंदर पूछ रहे थे, उनका जवाब इंशाल्लाह अपन देने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि पहले केसीआर के वक्त में घर के लिए अप्लाई करे थे, डबल बेडरूम के लिए अप्लाई करे थे, लेकिन उनको डबल बेडरूम नहीं आया। लेकिन वो लोग क्या करे, अपने खुद की ज़मीन में टीनों का मकान डाल के रह रहे हैं, तो वो लोगों को इंदिरा घर आता क्या? वो लोग अप्लाई करना नहीं करना, अगर अप्लाई करी तो हमारे को घर आता क्या बोल के बहुत सारे पूछ रहे। तो उनका जवाब ये है, अगर आप साल भर के अंदर 2 लाख से कम कमा रहे, आपको ज़मीन है, पक्का घर नहीं है, खाली टीनों का मकान है, कच्चा पक्का है, तो आपको ज़रूर L1 लिस्ट में आता। इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले नहीं आया बिल के अब नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ज़रूर आता। क्योंकि इंदिरम्मा इल्लू जिनको गवर्नमेंट दे रही, उनको अगर ज़मीन है, कच्चे पक्के मकान है, टीनों का मकान है या झोपड़ी है या जो है खाली ज़मीन है, ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए और घर बनाने के लिए, पक्का घर बनाने के लिए, तो आप बेफिक्र रहिए, आपको ज़रूर आता। दूसरा सवाल, पहले गवर्नमेंट में केसीआर के वक्त में अप्लाई करे थे, लेकिन जब घर नहीं आया, इनको घर भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, लेकिन घर को अप्लाई करे, घर नहीं आया, तो इस मर्तबा अप्लाई करे तो हमको घर आता क्या या नहीं आता, या रिजेक्ट करते क्या? तो इसका जवाब ये है, आपको पहले गवर्नमेंट जो केसीआर की गवर्नमेंट में आप अप्लाई करे थे, लेकिन लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी आप रिजेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप हकदार है तो आपको ज़रूर आता। आपका सालाना का आमदनी जो है 2 लाख के अंदर है, आपको ज़मीन भी नहीं है, घर भी नहीं है, आप गरीब है, तो आपको इंदिरम्मा इल्लू कांग्रेस गवर्नमेंट ज़रूर देती बिल के तो बोल रही। इसका मतलब ये नहीं है पहले रिजेक्ट हुए तो अब भी रिजेक्ट होना, ये कोई गारंटी नहीं है। तो आप बिंदास अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करके है आपको एमपीडीओ पेंडिंग अप्रूवल बिल के आ रहा, तो आप इंतज़ार करिए, इंशाअल्लाह आपको घर इंशाअल्लाह आ जाता। और तीसरा क्वेश्चन, एक ही फैमिली में तीनों भाई रह रहे, तीनों भाइयों के अंदर तीनों को भी घर नहीं है, माँ बाप के नाम पे घर है, तो तीनों भाइयां बाजू बाजू में रह रहे हैं, उनके नाम पे घर नहीं है, तो इनको घर आता या नहीं आता? अगर वो घर आपके नाम पे नहीं है, प्रॉपर्टी जो जिस वक्त वो बांटते तो आपके नाम पे कुछ नहीं आ रहा, तो आपको इंदिरम्मा इल्लू ज़रूर आता। क्योंकि आपको ज़मीन भी नहीं है, घर भी नहीं है, आपकी सैलरी भी जो है कम है, यानी साल भर में सिटी में रहे तो 2 लाख के अंदर, डिस्ट्रिक्टों में रहे तो 1.5 लाख के अंदर आपकी साल भर की कमाई है, तो आपको कांग्रेस गवर्नमेंट घर जो है ज़रूर देती। अगर डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं तो ज़मीन देकर घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए देते। अगर सिटी में रह रहे हैं तो आपको फ्लैट बनाकर
ज़रूर दे दे, क्योंकि आपके नाम पे कोई ज़मीन नहीं है और कोई घर नहीं है। अब हिस्से के अंदर भी कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं आया, इस वजह से आपको घर आने का चॉइस है। अगर हिस्से में आपका प्रॉपर्टी आ चुका है, आपका हिस्सा का प्रॉपर्टी है में थोड़ा हिस्सा माँ बाप दिए है, तो आपको घर नहीं आता। ठीक है ना। और भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे। एमपीडीओ पेंडिंग फॉर अप्रूवल बिल के जो बता रहा, इससे हमको घर आता या नहीं आता। एमपीडीओ पेंडिंग फॉर अप्रूवल, इसका मतलब यह है आपका फॉर्म एमपीडीओ ऑफिस में पेंडिंग में है, प्रोसेस में है, वहां पर वेरीफाई नहीं हुआ, इसलिए पेंडिंग बिल के बता रहा। जिस वक्त तो वेरीफाई होगा तो आपका अप्रूवल बिल के बताएंगा, नहीं तो रिजेक्ट बिल के बताएंगा। उस वक्त का थोड़ा इंतज़ार करिए, क्योंकि मार्च में लिस्ट आने वाली है। अगर उस लिस्ट के अंदर आपका नाम चेक कर लीजिए, इंशाल्लाह अगर उस लिस्ट में नाम आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो याद रखिए इन्फॉर्मेशन नया अपडेट ये है कि हर साल मार्च के महीने में लिस्ट बनेगा। हर साल जब तक ये गवर्नमेंट रहेंगी उस वक्त तक वो हर मार्च के अंदर लिस्ट बनेगा, और लिस्ट के लिहाज से मकाना देते बिल के तो बता रहे हैं, ये हमको मालूम हुई, सो एक नया अपडेट है। इसलिए आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस बार नाम नहीं आया तो नेक्स्ट साल इंशाल्लाह आएगा। ये अभी तक कोई भी आपको नहीं बोले, लेकिन ये नया अपडेट है, अभी हमको मालूम हुआ, तो इसलिए मैं आपको ये बताना ज़रूरी है। बिल्कुल समझकर मैं आपको ये अपडेट बता रहा हूँ। हर साल के मार्च महीने में इंदिरम्मा इल्लू का लिस्ट आएगा। वो लिस्ट में जितनों को वो लिस्ट के अंदर जितनों का नाम है उन सबको इंदिरम्मा इल्लू गवर्नमेंट दिएगी। वो लिस्ट में आने से पहले 360 डिग्री वेरिफिकेशन हो रहा है, तो आप लोग कभी इंशाल्लाह वेरीफाई होने के बाद अप्रूवल बिल के आएगा तो आपको इंदिरम्मा इल्लू आएगा। अगर उस वेरिफिकेशन के अंदर आपको घर है बिल के निकला, नहीं तो आपको जाति मकान है बिल के निकला, या आपको प्रॉपर्टी है, या आप टैक्स बन रहे हैं, ऐसा कुछ मालूमात हुआ, आपके साल भर की आमदनी 2 लाख से ज़्यादा है, अगर ऐसा कुछ वेरिफिकेशन के अंदर मालूम हुआ तो आपको रिजेक्ट होने का चॉइस है। तो मेरे भाइयों, इस बात का ख्याल रखिए कि मार्च के महीने में लिस्ट आएगा। यही साल नहीं बल्कि 2027 में भी आएगा, 2028 में भी लिस्ट आएगा बल्कि, तो गवर्नमेंट बोल रही। तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहिए, इंतज़ार करिए। अब एक डाउट ये है भाई कि कमेंट के अंदर पूछ रहे थे कि वो लोग रहने का जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते थे, लेकिन उनका रेशन कार्ड भी डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन वो हैदराबाद में रह रहे हैं। तो हैदराबाद में रह रहे हैं लेकिन उनका जाति मकान डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लेकिन कैसा है, पुराना झोपड़ी है, यानी घर कमजोर है। तो ऐसे लोगों को इंदिरम्मा घर आता क्या? तो इसका जवाब यह है, आप लोगों को जमीन रहने की वजह से आप लोग घर बनाने के लिए गवर्नमेंट जरूर जो है आपको 5 लाख रुपए देगी। आप लोग एमपीडीओ ऑफिस को जाके कांटेक्ट करिए, उनसे मिलिए और बात करिए, आपको जरूर जो है मजबूत घर बनाने के लिए गवर्नमेंट 5 लाख रुपए जरूर देगी। इसका मतलब ये नहीं है आप गांव के अंदर नहीं है तो आपको घर नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप काम कारोबार के लिए आप हैदराबाद को सिटी के अंदर आए तो आप
का मकान गांव के अंदर कमज़ोर है तो आपको घर बनाने के लिए गवर्नमेंट ज़रूर 5 लाख रुपए देगी। मेरे दोस्तों, इसी तरह आपके कुछ और भी सवाल है तो पूछिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है बोलने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो आपको समझ में आया, पसंद आया तो लाइक मारना मत भूलिए, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं करे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे आपको ऐसे अपडेट आते रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करें आपको ऐसे अपडेट नहीं आएंगे। इसी तरह घंटी के ऊपर क्लिक करिए। घंटी के ऊपर क्लिक करने से मेरे हर वीडियो आपके पास आएंगे। अगर आप घंटी के ऊपर क्लिक नहीं करें तो मेरे वीडियो आपके पास नहीं आएंगे। तो इंशाल्लाह फिर नए अपडेट के साथ, फिर नए वीडियो के साथ आऊँगा इंशाल्लाह। जब तक जो है अल्लाह हाफिज़।